Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we again discuss about the NEET PD 2025 latest updates. Today is 18th of November 2025. As per the latest schedule or as per the latest counseling schedule which was published 2 days back, it is mentioned that from today onwards up to from 4 PM योर चॉइस लॉकिंग विल स्टार्ट। मतलब कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट पीडी 2025 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, आज से 3 दिन पहले आपकी जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका आज की डेट पे 4 बजे से आपकी चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होने वाली थी। एंड एज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड इन अवर वीडियो यस्टरडे कि सीट मैट्रिक्स की बात की गई थी, सीट मैट्रिक्स नहीं रिलीज की गई है। 169 डीम्ड एंड डिप्लोमा आपकी जो डीएनबी कोटा की सीटें थी, इसमें कुछ डिप्लोमा की भी सीटें थी, वो अभी भी आपके चॉइस फिलिंग की विंडो के अंदर शो कर रही थी। वो ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया था, इसकी नोटिफिकेशन भी थी, बट अपडेटेड सीट मैट्रिक्स नहीं रिलीज हुआ। साथ में अराउंड 966 आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट इंक्रीमेंट हुई थी, वो सीट मैट्रिक्स भी आपकी नहीं पब्लिश की गई, ना ही आपकी चॉइस फिलिंग में इंक्रीमेंट हो रही थी। कल की वीडियो में मैंने आपसे बात किया था, हो सकता है आपकी चीजें एक्सटेंड कर दी जाए 1-2 दिन के लिए। आज एमसीसी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपकी काउंसलिंग अगेन या चॉइस फिलिंग की जो ऑप्शन है उसको 2 से 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अगेन यहां पे क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि क्या काउंसलिंग फिर से एक्सटेंड की जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो रही है। पूरी काउंसलिंग एक्सटेंड करनी पड़ेगी या सिर्फ 2 से 3 दिन करके ही आपकी चीजें हो जाएंगी। मतलब कि स्टेट काउंसलिंग विल अगेन बी डिलेड, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग आपकी जो 20th को रिजल्ट आने वाली थी वो आपकी कंप्लीट हो गई, वो अभी आपकी 20th को नहीं आएगी। नया शेड्यूल आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, क्या आएगा अभी देखना बाकी है। बट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो आज की डेट में आपकी चॉइस लॉकिंग होने वाली थी वो नहीं हो रही है। चॉइस फिलिंग आपकी 2 से 3 दिन के लिए एक्सटेंड की गई है। अब यहाँ पे नई सीट मैट्रिक्स आने के भी चांसेस रहेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है, क्या फर्दर नोटिफिकेशन आती है एमसीसी की तरफ से। बट स्ट्रांगली स्पीकिंग या हाईली स्पीकिंग ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट ऑफ नीट पीजी 2025। दिस इज द फर्स्ट टाइम योर नीट पीजी काउंसलिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड या एक्सटेंडेड इन द राउंड 1 इटसेल्फ। आज तक ये जो चीजें होती थी वो राउंड 2 में, राउंड 3 में या काउंसलिंग के मिड में जाके चीजें एक्सटेंड होती थी, बट ये पहला सेशन ऐसा बनते जा रहा है जहां पे काउंसलिंग को पहले राउंड से तीसरी बार एक्सटेंड किया गया है विद द गिवन रीजन, नो एट सच रीजन। चॉइसेस या कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट के लिए, लाइकली इंटरेस्ट के लिए आपकी 2 से 3 दिन के लिए काउंसलिंग डिले की गई है। चॉइस फिलिंग एज इट इज चलती रहेगी, आप चाहो तो अभी भी अपना लॉगिन करके कर सकते हो। यहाँ पे कर्नाटका की भी चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट होने वाली थी, बट मान के चलिए अगेन वो भी डिले हो जाएगी। मेरिट लिस्ट आई है या वेरीफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश की गई है, जिसमें अगर मैं टोटल कैंडिडेट्स की बात करूं तो अप्रॉक्सिमेटली 9761 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द केए 2025 राउंड 1 सेशन। इसमें से अगर मैं एनआरआई की बात करूं तो 159 इज द ओनली नंबर हु हैव अप्लाइड फॉर द एनआरआई इन केए, विच सिंपली मींस कि जैसा कि मैंने आपको बताया था एनआरआई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चीजें चेंज हुई हैं, 35 to 50% तक ये डेटा ऐसी निकल के आ रही है जहां पे कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट आराम से बना के चले जाते थे मैनेजमेंट की एनआरआई सीटों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बना लेते थे, पीएमएलए एक्ट और जो मल्टीपल एजेंसीज इस पे लगी हुई हैं, कैंडिडेट्स आर फियरिंग टू मेक अ डॉक्यूमेंट्स, इवन पेरेंट्स आर हैविंग अ फियर टू मेक अ डॉक्यूमेंट। जैसा कॉल्स भी आ रही है, इन्फॉर्मेशन भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रहा है, सबका एक ही चीज लग रहा है कि हमें एनआरआई की जरूरत नहीं है सर, मैनेजमेंट पे मिल जाए तो हम अच्छा होगा। एंड दिस इज द रीजन मैनेजमेंट कोटा की फीस इंक्रीमेंट हो रही है, हर जगह पे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इंक्रीज हो गई है इस सेशन में। अगर आप चीजों को लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, नो डाउट आपको सीटें मिलेंगी, बट बजट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ये मैं अभी से आपको क्लियर कर दे रहा हूं। स्पेशली दोज कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर द रिवाइज कट ऑफ। रिवाइज कट ऑफ के बाद बजट और बाकी चीजें और एक्सटेंड होंगी और इंक्रीज होंगी। जो डिस्काउंट की बात होती है कि आपको फीस जो 1 करोड़ की फीस है, 1.5 करोड़ की फीस है पर एनएम को, उसमें मैं डिस्काउंट दूंगा। मार्क माई वर्ड, डिस्काउंट कहीं नहीं होने वाला है, लास्ट सेशन में भी नहीं हुआ है, इस सेशन में भी डिस्काउंट नहीं होगा। ये जो लास्ट ईयर से आपके अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं, इनकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलेंगी आपको। मान के चलिए बजट और बाकी चीजें आपको हायर राइट साइड पे ही मिलेंगी, क्योंकि यूपी की बात हो गई है, जहां पे भी आप देखोगे हर जगह पे आपका मिनिमम 2 to 5 लाख की इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है इन द प्राइवेट कॉलेज इटसेल्फ। तो डीम्ड की और बाकी चीजों को भी आपको आइडिया होगा कि क्या हो रही है, सीट इंक्रीमेंट हो रही है। लेट्स सी अभी सीट मैट्रिक्स आती है नहीं आती है, कैसी चीजें प्रोसीड होंगी, अपकमिंग डेट्स में चीजें इन्फॉर्म की जाएंगी। बट फिलहाल की इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।